जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे रक्षाबंधन के मुहूर्त की, कि इस बार जो रक्षाबंधन का पर्व आने जा रहा है उसमें रक्षा सूत्र बांधने का क्या उचित समय है, शुभ मुहूर्त क्या है, रक्षाबंधन का महत्व क्या है और इस वर्ष के रक्षाबंधन का विशेष महत्व क्यों है और रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। आइए जानते हैं कि रक्षाबंधन कब मनाते हैं। तो हर वर्ष रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णमासी को मनाया जाता है। इस बार श्रावण मास की पूर्णमासी 19 अगस्त दिन सोमवार को पड़ रही है। इस वर्ष सावन के महीने का बड़ा विशेष महत्व है। महत्व इसलिए है कि सावन के महीने में इस बार 5 सोमवार पड़े हैं। मतलब श्रावण मास का प्रारंभ शंकर जी के दिन सोमवार से हुआ और श्रावण मास का समापन भी रक्षाबंधन वाले दिन सोमवार से ही हो रहा है। तो जब पूर्णमासी श्रावण मास की पूर्णमासी को रक्षाबंधन मनाया जाता है, जो कि इस वर्ष 19 अगस्त सोमवार को है। अब ये जानते हैं कि रक्षाबंधन मनाते क्यों हैं। बहुत से लोगों के दिमाग में ये बात रहती है कि ये तो केवल भाई बहन का त्योहार है। हमारे सनातन धर्म में बहुत से पर्व हैं, बहुत से त्योहार हैं जिनमें रक्षाबंधन का बहुत विशेष महत्व है, क्योंकि ये बड़ा पवित्र और बहुत ही आस्था का पर्व है। मनाया क्यों जाता है, आप लोग देखते होंगे, सुनते होंगे, जहाँ कहीं भी कथा भागवत हो रही हो, कोई शुभ कार्य हो रहा हो, कोई पूजा पाठ हो रहा हो, लेकिन प्रसाद देने के पहले जो आचार्य होते हैं, पुरोहित होते हैं, पंडित जी होते हैं, गुरु जी होते हैं, वो रक्षा सूत्र हाथ में बांधते हैं, कलावा बांधते हैं और सभी लोग कहते हैं कि पंडित जी हमारे कलावा बांध दीजिए। तो जब वो रक्षा सूत्र, जिसे कलावा कहते हैं हमारे यहाँ, जब वो बांधा जाता है तो आचार्य जी एक मंत्र बोलते हैं बांधते समय कि येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, मतलब जिससे महाबली दानवेंद्र, महान बलशाली दानवेंद्र राजा बलि बांधे गए, या जो राजा बलि को बांधा गया। तेन त्वाम प्रतिबध्नामि, तेन त्वाम, उससे मैं आपको बांध रहा हूं, रक्षे, हे रक्षा सूत्र, माचल माचल, चलायमान मत हो, मत हो। इसके पीछे बहुत से दृष्टांत हैं, बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन वास्तविक कहानी क्या है कि ये न बद्धो बलि राजा। कौन सी कहानी है कि परम भक्त महाराज बलि, राजा बलि की परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु ब्राह्मण के रूप में गए और राजा बलि का यज्ञ चल रहा था। तो भगवान विष्णु ने राजा बलि से दान में केवल 3 पग, 3 कदम जमीन मांगी। राजा बलि ने कहा कि 3 पग, बड़ी खुशी से हाँ कर दिया, हाँ भाई नाप लो। तो भगवान विष्णु ने पहले कदम पे, पहले पग पे पूरा आकाश नाप लिया, दूसरे पग पे, दूसरे कदम पे पूरी धरती नाप ली। अब बचा 1 कदम और। बोले अब बताओ अब क्या करूं। राजा बलि जान गए कि हमारे आराध्य नारायण हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तो राजा बलि ने कहा कि अब ये 3रा कदम आप हमारे सर पे रख दीजिए। भगवान ने राजा बलि के सर पे 3रा कदम रख दिया। अब जब सर पे रख दिया तो राजा बलि ने कहा कि अब तो आप हमारे पास ही रहोगे। नारायण राजा बलि के पास रहने लगे। जब बहुत दिन हो गए और लक्ष्मी जी को चिंता हुई कि हमारे प्रभु कहाँ हैं, तो फिर लक्ष्मी जी
गरीब ब्राह्मण महिला का रूप धारण करके राजा बलि के पास जाती हैं और राजा बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती हैं। तभी से ये मंत्र चला कि येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्धनामी रक्षे माचल माचल। लक्ष्मी जी राजा बलि के हाथ में कलाई में रक्षा सूत्र बांधती हैं। तब राजा बलि कहते हैं कि बताइए आपको चाहिए क्या? तो लक्ष्मी जी ने कहा कि हमें तो अपने आराध्य चाहिए, हमें अपने नारायण चाहिए। राजा बलि ने नारायण को जाने दिया। तब से ये रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। भाई बहन का पर्व है, इसलिए भाई बहन का पर्व है क्योंकि बहन हमेशा ये कामना करती है कि मेरा भाई मुसीबत में मेरी रक्षा करेगा। और इसीलिए बहनें रक्षाबंधन के दिन जब तक भाई को राखी नहीं बांध लेती हैं, टीका नहीं कर देती हैं, तब तक ज्यादातर बहनें जल भी नहीं ग्रहण करती हैं। क्योंकि बहनें अपने भाई की लंबी उम्र के लिए, भाई के जीवन में सुख शांति समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं और अपने भाई की लंबी उम्र दीर्घायु की कामना करते हुए, धन धान्य वैभव की कामना करते हुए हाथ में रक्षा सूत्र बांधती हैं। बदले में भाई उनको वचन देता है कि बहन, जीवन में कभी भी तुम्हारे ऊपर कोई संकट नहीं आने पाएगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूं। इसीलिए ये पर्व मनाया जाता है। इस पर्व का बहुत अधिक महत्व है। आचार्य जब हमारे रक्षा सूत्र बांधते हैं तो वो भी हम ये सोचते हैं कि ये रक्षा सूत्र हमारी रक्षा करेगा। उस समय तभी कहते हैं कि किसी भी आचार्य से खाली मुट्ठी रक्षा सूत्र नहीं बंधवाना चाहिए। अगर आपके पास कुछ नहीं है, 1 रुपए का भी सिक्का नहीं है, तो एक फूल ही मुट्ठी में दाब लेना चाहिए, तब रक्षा सूत्र बंधवाना चाहिए। रक्षाबंधन के मुहूर्त की बात जहां तक है तो रक्षाबंधन 19 अगस्त सोमवार को है, लेकिन 19 अगस्त सोमवार को पूर्णमासी वाले दिन दोपहर के 1:30 बजे तक भद्रा है। कहते हैं कि भद्रा होने पर राखी नहीं बांधी जाती है, भद्रा में होलिका दहन नहीं किया जाता है। तो रक्षाबंधन पर्व में भद्रा का बहुत अधिक महत्व है। अब जब 1:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे तक, दोपहर 1:30 तक भद्रा है, तो फिर दोपहर 1:30 के बाद किसी भी समय बहनें भाइयों को रक्षा सूत्र बांध सकती हैं, राखी बांध सकती हैं। जहां तक मुहूर्त की बात है तो शुभ मुहूर्त अपराह्न का माना गया है। अपराह्न का मतलब कि दोपहर और शाम के बीच का समय, यह सबसे शुभ अच्छा मुहूर्त माना गया है। तो अपराह्न मुहूर्त में अगर आप ये पर्व मनाना चाहते हैं तो उसका शुभ मुहूर्त है 19 अगस्त सोमवार को दोपहर में 1:43 से शाम को 4:20 तक। यह बहुत अपराह्न का बहुत ही शुभ मुहूर्त है। अब अगर हमारे कोई दर्शक शाम को 4:20 तक भी न बंधवा पाए तो फिर प्रदोष काल का मुहूर्त है। प्रदोष का जो समय है, प्रदोष काल का जो मुहूर्त है, वो शाम को 6:56 से लेकर के रात के 9:08 तक है। इस समय भी आप राखी बंधवा सकते हैं। लेकिन जहां तक मेरी सलाह है कि आप लोग रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास की पूर्णमासी 19 अगस्त सोमवार को मनाएं। और 1:30 बजे तक क्या करें? तो बड़ा ही अच्छा संयोग है कि श्रावण मास का समापन उस सोमवार से हो रहा है जिस दिन पूर्णमासी है। इस दिन चंद्रमा अपनी पूरी 64 कलाओं में होता है विद्यमान। पूरा चंद्रमा का जो है
महत्व रहता है और पूरा जो है चंद्रमा का जो मन के कारक है उसका फल प्राप्त होता है। इसीलिए कहते हैं कि पूर्णमासी को किए गए कार्य पूर्ण होते हैं। अगर किसी का काल सर्प दोष है, फिर क्या, एक तो पूर्णमासी, दूसरा श्रावण मास और तीसरा अंतिम सोमवार। भोले बाबा पे जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, कुछ भी चढ़ाएं, जो आपके श्रद्धा है। वो तो भोले ही हैं, वो तो आपके भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजो तो भाव से बेड़ा पार है। तो भोले बाबा हैं। आपका जो भाव आ जाए वो आप चढ़ाइए, कुछ नहीं है, अपने मस्तक को ही जा करके शिवलिंग पे टिका दीजिए। अगर काल सर्प दोष नहीं भी है तब भी पूर्णमासी का दिन है, सुबह गंगा स्नान कर लीजिए, शिवलिंग की पूजा कर लीजिए, भोले बाबा की, माता पार्वती की, सांब सदाशिव दोनों की पूजा कर लीजिए। और 1:30 बजे जैसे ही भद्रा समाप्त हो, आप अपनी बहन से राखी बंधवा सकते हैं, या बहनें भाइयों को राखी 19 अगस्त सोमवार को 1:30 बजे के बाद बांध सकती हैं। हाँ, बहुत ही अच्छे मुहूर्त में जाने के लिए थोड़ा सा 10-12 मिनट और रुक जाइए, और दोपहर को 1:43 से लेकर के 4:20 तक, शाम को 4:20 तक रक्षाबंधन का पर्व मनाना अति श्रेयस्कर रहेगा। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट अवश्य करें, आगे अपने मित्रों को जरूर फॉरवर्ड करें। और हाँ, हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। मिलते हैं अति शीघ्र अगला वीडियो लेकर। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीर्घायु रहें। माता रानी, भोले बाबा आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।